चलिए स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। 21st क्वेश्चन रिपीट करना है आज। कल वाला क्लास में समझा नहीं था या होमवर्क में दिया था, क्या था? होमवर्क में दिया था, समझाया था बट आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, फिर से कर लेंगे। दोनों तरफ मॉड है, ओपन करेंगे किस तरीके से? क्या हुआ, कुछ दिक्कत नहीं है ना? हाँ, दोनों तरफ मॉड है, ओपन करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स पर ये ओपन होगा। किस तरीके से ओपन होगा उसको देखेंगे। पहले का क्रिटिकल पॉइंट क्या है? x इक्वल टू 3/2 और दूसरे का क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू -5। सही है। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो सबसे पहले तो नंबर लाइन पर देखिए, ये -5 होगा और ये 3/2 होगा। तो 3 डोमेन बार है 3/2 से आगे, इन दोनों के बीच में और इसके पीछे, ये 3 अलग अलग डोमेन आ गए। 3/2 के आगे के लिए ये पॉजिटिव खुलेगा और ये भी पॉजिटिव खुलेगा, तो यहां पर दोनों फंक्शन पॉजिटिव खुले। 3/2 के पीछे ये नेगेटिव खुला, लेकिन ये अभी भी पॉजिटिव ही खुल रहा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव खुला, और इसके पीछे -5 के पीछे दोनों नेगेटिव खुल गए। ठीक है, तो 3 डोमेन आ गए इसके। कौन सा डोमेन? सबसे पहला नेगेटिव वाले साइड से स्टार्ट करेंगे। x विल बिलोंग टू -∞ से -5। -5 इंक्लूडेड है? नहीं, वो नेगेटिव वाला साइड है, नेगेटिव वाले साइड में हम उसको इंक्लूड नहीं करते। तो इस वाले डोमेन में ये कैसे खुलेगा? -2x + 3 इज लेस देन -x -5। सही है, ऐसे ओपन होगा। ये -x उस तरफ जाके -x -2x + x बन के -x, ये इस तरफ आके लेस देन -8। सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन 8। x ग्रेटर देन 8 और x लेस देन -5, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? कुछ भी नहीं। ये बोल रहा है -5 से पीछे और ये बोल रहा है 8 के आगे। क्या है इन दोनों का इंटरसेक्शन? कुछ भी नहीं, तो यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। दूसरा वाला डोमेन देखेंगे। दूसरे वाले डोमेन में आपको x विल बिलोंग टू -5 इंक्लूडेड से 3/2 ना, 3/2 नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि वो पॉजिटिव वाली साइड है, वो नेगेटिव वाली साइड है, सॉरी। तो इस डोमेन में पहला वाला नेगेटिव खुला, दूसरा वाला पॉजिटिव खुला, तो -2x + 3 लेस देन x + 5 ऐसे खुलेगा। ये x अगर इस तरफ आ गया, -3x इज लेस देन 5 - 3 2, तो x इज ग्रेटर देन -2/3, ये आ गया। सही है, इसकी अगर नंबर लाइन आपने प्लॉट कर दी तो ये -2/3 से आगे, -2/3 से आगे और -5 से 3/2 के बीच में। 3/2 नॉट इंक्लूडेड, -5 इंक्लूडेड, इंटरसेक्शन क्या आया? इतना। तो इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू -2/3 नॉट इंक्लूडेड से, -2/3 नॉट इंक्लूडेड से 3/2 नॉट इंक्लूडेड तक। सही है, ये दूसरे का सॉल्यूशन हो गया। तीसरा देखेंगे। तीसरा वाला कैसा है? कौन सा? दोनों नहीं, यहां पर तो केवल ग्रेटर देन है, तो ये तो इंक्लूडेड नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। और यहां पर ओपन ब्रैकेट है, तो वो भी इंक्लूडेड नहीं है। अगले वाले में इंक्लूड होगा, नेक्स्ट वाले डोमेन में। अब नेक्स्ट वाला डोमेन क्या था? x इज इक्वल टू x विल बिलोंग टू 3/2 से इंफिनिटी, ये तीसरा डोमेन है। तो ये आ गया अब 3/2 इंक्लूडेड होगा, वहां पर नहीं था। 3/2 से इंफिनिटी, इस डोमेन में दोनों पॉजिटिव खुले, या 2x - 3 इज लेस देन या ग्रेटर देन x + 5। सही है, ये इस तरफ आया, 2x - x बचा, x लेस देन 5 + 3 8, x लेस देन 8 एंड x ग्रेटर देन 3/2। नंबर लाइन पर प्लॉट कर लीजिए, यह आ जाएगा 3/2 से आगे 3/2 इंक्लूडेड, और ये 8 से पीछे 8 नॉट इंक्लूडेड। तो इंटरसेक्शन ये आ गया, इसका आंसर आ जाएगा 3/2 इंक्लूडेड से 8 नॉट इंक्लूडेड तक। तो ये और ये, इन दोनों का यूनियन करना है। यहां से तो कोई भी आंसर नहीं आया, तो फाइनल x क्या निकल कर आया? -2/3 नॉट इंक्लूडेड से 3/2, यहां पर इंक्लूडेड नहीं है लेकिन यहां पर है, तो कंटिन्यूस ही बन गया। तो कंटिन्यूसली अप टू 8 चला गया, 8 फाइनल आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन 10। समझा? चले आगे। होमवर्क में 2-3 सवाल दिए थे, वो आ गए सबको? कोई डाउट है उसमें? कितने लोगों ने नहीं किए वो? ऐसा कोई है? ऑनेस्टली बताइए। कोई आपको कोई डाटा वाटा नहीं जाएगा? आए नहीं या किए नहीं? आए नहीं, ठीक है, आए नहीं की कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो डाउट बनकर क्लास में आप पूछ सकते हैं। ऐसा कोई है जिसने वो सवाल भूल ही गया करना?
ये अगर है तो फिर दिक्कत है, भूलना नहीं है। जो भी होमवर्क दिया जाएगा अगले वाले क्लास से पहले उसको आपको कंप्लीट करना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। ये हो गए थे या करने थे? 22 हो गया है, 23 वाला करना है, होमवर्क में दिया था, आ गया है या करना है? आ गया है? किसी को नहीं आया ऐसा है? नहीं आया, करना है, ठीक है। देखिए इसको क्या लिखेंगे, अगर एलसीएम ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका मॉड बन गया। ये एलसीएम अगर ले लिया आपने लेफ्ट साइड में तो ऐसे बन गया, लेस देन 4 बन गया, ठीक है। अब ये सवाल एग्जैक्टली इसके जैसा बन गया। न्यूमरेटर हमेशा पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर इज 0 और पॉजिटिव, प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव, तो उसके मॉड को हटा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 4 मॉड एक्स, सही है। 0 के आगे पीछे खुलेगा, एक डोमेन आएगा, एक्स विल बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 0 नॉट इंक्लूडेड। तब ये कैसे खुलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन माइनस 4x, उस तरफ जाके एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 लेस देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4 एग्जिस्ट करता है ना इसका, तो क्या आ जाएगा, रूट क्या आ रहे हैं इसके, 2 और 2 प्लस माइनस रूट 3। अच्छा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये 12, तो ये 2√3/2। हाँ, 2 प्लस माइनस रूट 3 आ रहा है इसका रूट, तो एक सॉल्यूशन आएगा 2 प्लस एक्स प्लस 2 माइनस रूट 3, और दूसरा सॉल्यूशन एक्स एक सेकंड क्या था, 2 प्लस माइनस रूट 3 था ना, तो एक्स माइनस 2 माइनस रूट 3 एक सॉल्यूशन, दूसरा एक्स माइनस 2 प्लस रूट 3 दूसरा सॉल्यूशन लेस देन 0। तो इसका लेस देन 0 कहां से कहां तक लाई करेगा, एक्स विल बिलोंग टू 2 माइनस रूट 3 से 2 प्लस रूट 3 तक, यही एग्जिस्ट करेगा। अगर आप वेविकर मेथड ड्रॉ करोगे, ये एक रूट, ये रूट, प्लस माइनस प्लस माइनस चाहिए आपको, लेस देन 0 चाहिए, तो यहां से लेकर यहां तक 2 माइनस रूट 3 से 2 प्लस रूट 3 के बीच में इसका सॉल्यूशन लाई करेगा। अब ये सॉल्यूशन और ये डोमेन, इन दोनों का इंटरसेक्शन, नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट कर रहा है क्या, ये 2 माइनस रूट 3 पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो इसका मिनिमम नंबर ही पॉजिटिव आ गया, तो क्या इसका इसके साथ इंटरसेक्शन बचेगा कुछ, पॉजिटिव से पॉजिटिव नंबर पहुंचे। ये सॉल्यूशन समझाना सबको, बट ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन इस डोमेन में है ही नहीं। डोमेन क्या है, माइनस इंफिनिटी से 0, मतलब ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, और ये खुद सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स है, तो पॉजिटिव रियल नंबर और नेगेटिव रियल नंबर का इंटरसेक्शन कितना, कुछ भी नहीं, तो इससे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला, समझा। इसका और इसका इंटरसेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं किया, ठीक है, समझा है। अगला वाला डोमेन क्या था, एक्स विल बिलोंग टू 0 इंक्लूडेड से इंफिनिटी, तब ये खुलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 4x। एक सेकेंड भाई, ये गलती कर दी ना, ये प्लस था, तो ये क्या आ जाएगा, -4 प्लस माइनस अंडर, तो -2 प्लस माइनस रूट 3 आ जाएगा, तो ये प्लस और ये प्लस होगा, हाँ, तो इसके रूट्स आ गए, -2 माइनस रूट 3 ना, हाँ, तो ये बदल गया ना, तो इसके सॉल्यूशंस आ गए, सॉल्यूशंस आ गए बेटा इसके। इसका ये बिलोंग करेगा -2 माइनस रूट 3 से -2 प्लस रूट 3 के बीच में, ये समझा। जब ये -4x उस तरफ आ जाएगा, ये प्लस बनेगा, तो रूट्स तो वही आएंगे, बस b का माइनस b का जो साइन है वो बदल जाएगा, तो 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 बचा, बट 2 का माइनस आ गया, तो -2 माइनस रूट 3 और -2 प्लस रूट 3 ये रूट्स आ गए, ठीक है। तो -2 माइनस रूट 3 से -2 प्लस रूट 3, वेविकर मेथड सेम चीज, तो -2 माइनस रूट 3 से -2 प्लस रूट 3 तक आपका आंसर आ रहा है। अब ये नेगेटिव नंबर्स है, तो इसका इंटरसेक्शन इसके साथ आएगा, क्या आएगा, -2 प्लस रूट 3, इसका मैक्सिमम पॉसिबल नंबर भी निगेटिव है, तो यही खुद इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर यही आया, समझा। ये नंबर लाइन पर देखिए, 0 से पीछे ऑल निगेटिव रियल नंबर्स में यहां से लेकर यहां तक, तो इसका इंटरसेक्शन यही खुद होगा ना, तो वही आंसर हो गया, समझा है। तो ये हो गया नेगेटिव वाले साइड का आंसर, और पॉजिटिव वाले साइड का आंसर क्या होगा, ये +4x होगा, वो उस तरफ आके एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 लेस देन 0 x। अब यहां पर x विल बिलोंग टू
2 माइनस रूट 3 से 2 प्लस रूट 3। ये समझा? सेम मैथमेटिक्स किया, रूट्स बस पॉजिटिव में आ गए। अब इसका पॉजिटिव वाले के साथ जब आप इंटरसेक्शन देखोगे तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यही आ जाएगा। अगेन वही चीज, नंबर लाइन 0 से आगे और ये एक डोमेन, इन दोनों का इंटरसेक्शन यही आंसर। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ गया? x इज इक्वल्स टू पिछले वाले डोमेन से -2 माइनस रूट 3 से -2 प्लस रूट 3 तक, यूनियन +2 प्लस रूट 3 से कहां से? हाँ, 2 माइनस रूट 3 से 2 प्लस रूट 3 तक। ये इसका आंसर हो जाए। कौन सा ऑप्शन है ये? आगरा ऑप्शन दिख रहा है? बस इसमें मैंने जो आगे लिखा है वो उन्होंने पहले लिख लिया, मैंने जो पहले लिखा था वो उन्होंने बाद में लिख लिया। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन आगरा। समझा है? आया है सबको? समझ में आ गया था? चलिए अगले सवाल पर आएंगे। डोमेन देखने के 2-3 कंडीशंस होते थे। पहले तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, फिर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं जा सकता। रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है, जो स्पेशल फंक्शन है एक्स का। कौन सा फंक्शन था ये? बॉक्स फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जाती है? हमेशा इंटीजर ही रहती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हमेशा इंटीजर ही रहेगा, तो या तो वो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, इसी तरीके से चलता जाएगा। बट अगर मैं उसको पहले देख लूंगा x² माइनस एक्स माइनस 6 से, तो x² माइनस एक्स माइनस 6 क्या लिखा जाएगा? -3x माइनस 2x माइनस 6 x माइनस 3 x माइनस 2। ये +2 होगा, तो ये x माइनस 3 x माइनस 2 आ जाएगा। क्या x प्लस 2 आएगा? x प्लस 2 आएगा। हाँ, अब ये वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ अगर लिखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ ये सॉल्व होगा ऐसे। सही है, फंक्शन के जगह पर x के जगह पर ग्रेटेस्ट इंटीजर रख लिया। और ये कैसा चाहिए? ग्रेटर देन 0, क्योंकि रूट के अंदर का नंबर है और डिनोमिनेटर में भी है। इक्वल टू 0 नहीं चलेगा। समझा है? डिनोमिनेटर में इसलिए इक्वल टू 0 नहीं, रूट के अंदर है इसलिए नेगेटिव नहीं, तो बचा केवल पॉजिटिव। पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0। अब ये वैल्यू पॉजिटिव कब कब हो सकती है? क्वाड्रेटिक का ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं। रूट कहां पर आएंगे? -2 और 3 पर। उसके इन बिटवीन ये क्वाड्रेटिक नेगेटिव होगा, बाहर पॉजिटिव होगा। वेविकर मेथड यही बोलता है। तो आपको पॉजिटिव चाहिए तो या तो 3 से आगे चाहिए या -2 से पीछे चाहिए। समझा? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स या तो लेस देन -2 है या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3 है। ये इसका डोमेन हो जाएगा। अब इसको जरा एनालाइज करेंगे, क्योंकि ये भी आंसर फाइनल आंसर नहीं है, ये केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर है ना। मुझे x का आंसर चाहिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 चल सकता है क्या? -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 का स्क्वायर 4 माइनस ऑफ -2 4 प्लस 2 6 माइनस 6 0, तो -2 नहीं चलेगा। और अच्छा ये लिखा भी है ना, ये इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी होती तो वो चल जाता और वो डिनोमिनेटर 0 हो जाता, तो वो इक्वल तो दोनों अलाउड नहीं है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर -2 नहीं है, -2 से बड़ा है, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? छोटा है, सॉरी, -2 से छोटा है। नंबर लाइन प्लॉट कर लो। अगर ये कंफ्यूज हो रहा है, नंबर लाइन प्लॉट कर लो। ये -2 है, ये 3 है। ठीक है, 3 से लेकर 4 तक के सारे नंबर्स के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 3.88 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? भूल गए ग्रेटेस्ट इंटीजर? 3। तो 4 तक अगर मैं पहुंचूंगा तब तक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 रहना है, और वो अलाउड नहीं है। तो x की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 4 से। ये बात समझी? x की वैल्यू एग्जैक्टली 4 से स्टार्ट होगी और आगे इंफिनिटी तक चली जाएगी। सिमिलरली नेगेटिव वाले साइड पे -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? -2 -2.88 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3, तो वो तो चल जाएगा। तो अब शुरुआत कहां से करनी है? -2 से ही शुरुआत करनी है। क्या वो इंक्लूडेड होगा? -2 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो इसके पीछे ये ऐसे जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा? ऑल रियल नंबर -2 यहां पर इंक्लूडेड से 4 नॉट इंक्लूडेड, इतना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। बीच वाला पार्ट जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें -2 इंक्लूडेड है,
और 4 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये आंसर आएगा ना, ये समझा। मेरे फाइनल आंसर में -2 मुझे नहीं चाहिए, तो सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट में उसको कंसिडर करना होगा। और मेरे फाइनल आंसर में मुझे +4 चाहिए, तो सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट में उसको कंसिडर नहीं करना होगा, ताकि सब्ट्रैक्ट होके वो नंबर बच पाए। समझा है? आया? 2-3 जगह पर ट्रिक्स है। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये क्वाड्रेटिक तो सॉल्व हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की एक्स में वैल्यू को कन्वर्ट करना, तो 3 नहीं 4 से शुरू होगी और पीछे -2 से ही शुरू होगी, ये देखना, और फिर उसको ऑल रियल नंबर माइनस समथिंग में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान रखेंगे। समझा है सबको सवाल? है ना? एक्स ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, एक्स ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? -1, -2। क्यों? क्वाड्रेटिक जब आपने प्लॉट किया, ये -2 और ये 3 रूट्स आ गए, क्वाड्रेटिक ऐसा आया, यहां पर -2, तो यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, आपको तो पॉजिटिव चाहिए ना, तो -2 के तो पीछे का नंबर चाहिए आपको, तो लेस देन -2। समझा? वेविकर मेथड है ना ये, इन्फिनिट नंबर लाइन प्लॉट की, रूट्स प्लॉट किए, प्लस माइनस चलते गए, तो माइनस वाला नहीं चाहिए क्योंकि ग्रेटर देन 0 चाहिए था, प्लस वाला तो -2 के पीछे आया और 3 के आगे आया, तो ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन -2, फिर सही किया आगे। अगला सवाल खुद से सॉल्व करेंगे बेटा सब लोग, कागज पेन चलते हुए देखना चाहिए सबका। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 को क्या आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 ऐसे लिख सकता है, 2 को बाहर निकाल के, क्योंकि 2 तो हमेशा एक इंटीजर ही होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो भी आएगा उसमें बस आपको 2 ऐड करना है, तो उस 2 को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाहर निकाला जा सकता है। अब फंक्शन अच्छा बन जाएगा। क्या बना? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर इक्वल्स टू, या फिर उसको इसी तरफ लेकर आ जाओ माइनस साइन के साथ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक आ गया। हाँ, कुछ भी नहीं समझा? क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करना आता है ना बेटा आपको, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के साथ क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, उसके रूट्स आ गए -2 और 3। ठीक है, तो आप अब ये चीज रूट के अंदर वाली चीज आपको पॉजिटिव चाहिए और 0 नहीं हो सकती क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो ग्रेटर देन 0 हो गया। तो ये फंक्शन, ये क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशंस ग्रेटर देन 0 कब आता है? वेविकर मेथड से। तो अगर ये रूट्स है, ये नंबर लाइन है, रूट्स है 3 और -2, तो ये प्लस माइनस प्लस ये तो करते हैं ना हम, तो -2 के पीछे वाला चलेगा और +3 के आगे वाला चल जाएगा। लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का है, ये केवल x का नहीं है। नॉर्मली हम x का करके आंसर टिक कर देते, यहां पर फंक्शन खुद ग्रेटेस्ट इंटीजर का है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर लेस देन -2 है तो एग्जैक्ट -2 नहीं चलेगा, लेकिन उसके पीछे के सब कुछ चल जाएंगे, तो x विल बिलोंग टू -∞ से -2 नॉट इंक्लूडेड। समझा? और आगे 3.99 तक भी अगर मैं पहुंचूंगा तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3 होगा, तो 3.99 भी अलाउड नहीं है, लेकिन 4 अलाउड है, तो क्योंकि 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 हो रहा है जो कि अलाउड है, तो 4 से आगे के सारे नंबर्स, तो आपका आंसर क्या आया? 4 के आगे के सारे नंबर्स इंक्लूडिंग 4 और -2 के पीछे के सारे नंबर्स नॉट इंक्लूडिंग -2, तो ऑल रियल नंबर माइनस दिस। अब दिस में ये मेरे आंसर में नहीं है तो हटाने वाले पार्ट में आ जाएगा, और ये मेरे आंसर में है तो हटाने वाले पार्ट में नहीं आएगा, आ गया आंसर। समझा? आगे ये समझ में आया? इसमें से 2 बाहर निकाला जा सकता है क्योंकि वो हमेशा एक इंटीजर है, और फिर इस सबको उस तरफ लेकर आ गए। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को अगेन क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, क्या क्वाड्रेटिक आएगा? ये -2 and +1, क्यों? राइट साइड में प्लस होगा, फिर उसको लेफ्ट साइड में लेकर गए, इसलिए -2 लिखा है, तो ये -2 और फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x +1, यही बनाना, और ये क्या कैसा है? इक्वल टू 0 है, तो या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 होना चाहिए या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x
-1 होना चाहिए क्योंकि एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 कब होता है? 2 से लेकर 3 तक, 2 इंक्लूडेड 3 नॉट इंक्लूडेड। याद है ये फंक्शन, याद है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 कब होता था? स्टेप फंक्शन था ये। 0 से 1 तक 0, 1 नॉट इंक्लूडेड। 1 से 2 तक 1, 1 इंक्लूडेड, 2 नॉट इंक्लूडेड। 2 से लेकर 3, 3 नॉट इंक्लूडेड के लिए वैल्यू 2। तो आंसर आ जाएगा 2 इंक्लूडेड से 3 नॉट इंक्लूडेड। तो इससे आंसर आया 2 से 3, 3 नॉट इंक्लूडेड। और इससे आंसर क्या आया? ये 0 से -1 तक जाएगा, ये नॉट इंक्लूडेड, ये इंक्लूडेड। ये आ जाएगा -1 से 0, 0 नॉट इंक्लूडेड। सही है, यही आंसर होगा। Where this the greatest integer less than or equals to x, then x must be such that, पहला ऑप्शन तो गलत है, x बिलोंग्स टू 2,3। हाँ ये सही है, -1 से 0। बॉम्बे भी सही है, चेन्नई भी सही है। आंसर क्या दिया? दोनों कैसे दिए जा सकते हैं? नन ऑफ दीज। तो ये दोनों गायब भी होंगे क्या? वो हमेशा पॉजिटिव होगा और ये नंबर पॉजिटिव आएगा। हाँ, और ये 2 से 3 के बीच में 2 आएगा और ये भी 2 आएगा, 2 + 4, और ये भी 2। दोनों के लिए वैलिड तो है ये। तो इसका फाइनल आंसर ऐसे ही होना चाहिए, x विल बिलोंग टू -1 से 0 यूनियन 2 से 3। आंसर तो यही होना चाहिए। अब ये एग्जैक्टली किसी में नहीं दिया है, सबसेट्स दिए हैं। x मस्ट बी सच दैट, मस्ट वर्ड यूज किया है ना, तो कंपल्सरीली इतना ही है क्या? इससे ज्यादा भी है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। कंपल्सरीली इतना ही नहीं है, इससे और है, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन गलत होके नन ऑफ दीज टिक होगा। समझा है? मस्ट वर्ड की वजह से वो बदल गया। अगर मे भी पूछता तो बॉम्बे चेन्नई दोनों आंसर हो जाते थे, फिर मल्टीपल करेक्ट सवाल बन जाता। ठीक है, अगले सवाल पर आएंगे। सवाल सॉल्व कर पा रहे बेटा सब लोग? द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस log of x minus greatest integer of x denotes the greatest integer function is x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या था? फ्रैक्शनल पार्ट। ये भी एक अलग फंक्शन सीखा है हमने, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। उस फंक्शन को यूज करने की कोशिश करिए। तो लॉग का इनपुट हमेशा कहां से कहां तक जाएगा? 0 से 1। क्या 1 जा सकता है? लॉग का इनपुट 1 जा सकता है क्या? नहीं है ना? सोच कर बताइए भाई, लॉग का इनपुट 1 क्यों नहीं जा सकता? एनीथिंग की पावर 0 क्या होता है? 1। तो लॉग 1 क्यों नहीं हो सकता? लॉग 1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी। लॉग का इनपुट 1 क्यों नहीं हो सकता? 1 तो हो सकता है, अभी एक्सप्लेन किया ना मैंने कैसे 1 होगा। एनीथिंग की पावर 0 इज 1, तो आंसर 1 हो रहा है, तो लॉग का इनपुट 1 हो जाएगा। आप क्या बोल रहे थे? हाँ, तो वो तो अलाउड है ना, fx की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ऐसे कहां पर बोला है? वो तो हो सकता है। फंक्शन का इनपुट 0 नहीं हो सकता। x का लॉग का इनपुट 0 होने का मतलब है एनीथिंग की पावर एनीथिंग की वैल्यू 0 हो जाना। क्या ये कभी पॉसिबल है? पावर ऑफ, अनलेस आपका बेस भी 0 है, बेस तो 0 रखते नहीं है हम। तो एनीथिंग की पावर एनीथिंग है और ये इक्वल टू 0 है ना, बेस 0 है ना पावर 0 है। पावर 0 के लिए तो फर्क ही नहीं पड़ता, बेस 0 नहीं है, तो क्या ये वैल्यू कभी 0 हो सकती है? तो लॉग का इनपुट 0 नहीं हो सकता, लेकिन 1 हो सकता है। लॉग का ग्राफ ध्यान में रखेंगे। लॉग का ग्राफ कैसा था? कुछ इस तरीके से लॉग का ग्राफ था। ये इस लाइन को कभी टच नहीं करता, ये दोनों ऐसे चलते रहता है। तो 0 को वो कभी टच नहीं कर रहा, लेकिन 1 यहां पर हो गया, x इक्वल टू 1 हो गया, x इक्वल टू 0 अलाउड नहीं है। मतलब इस फंक्शन का इनपुट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कभी 0 नहीं हो सकता। समझा? और वो 0 होगा कब? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 कब होगा? जब x खुद ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा। और x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बराबर कब होता है? जब x खुद एक इंटीजर हो। एक इंटीजर और एक कोई भी नंबर बराबर कब होंगे? जब वो खुद एक इंटीजर हो। तो सारे के सारे इंटीजर्स पर लॉग का इनपुट 0 हो रहा है, जो कि अलाउड ही नहीं है, तो सारे के सारे इंटीजर्स हटा दो।
बाकी के सारे नंबर्स के लिए ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही आ रही है। लॉग की जो भी वैल्यू आएगी वो ऐसे -∞ से 0 के बीच में आ जाएगी, तो फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा। तो x के सारे वैल्यूज के लिए आंसर आ जाएगा एक्सेप्ट ऑल द इंटीजर्स। तो आंसर क्या होगा? यही दिया है। z क्या होता है? z इंटीजर ही होता है ना, इंटीजर होता है, होल नंबर होता है z। होल नंबर तो हम यूज नहीं करते, हम इंटीजर ही यूज करते हैं। z को इंटीजर ही मानेंगे और ये ऑल रियल नंबर्स माइनस इंटीजर्स, आंसर बॉम्बे हो जाएगा। समझा है? कोई है जिसको ये सवाल नहीं समझा है? ऑनेस्टली बताइए। ये पार्ट समझ में आया है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जिसका ग्राफ क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ हमने देखा है, वो इस तरीके से जाएगा, ये हॉलो, ये हॉलो, ये हॉलो, ये मैक्सिमम वैल्यूज आती है 1, ये वैल्यू होती है 0। ठीक है? तो किसी भी x के लिए वो इंटीजर कब कब ले सकता है? केवल 0 पर ले सकता है इंटीजर, 1 तो कभी नहीं हो रहा है। तो लॉग का इनपुट, पहले तो लॉग का फंक्शन ड्रॉ कर लिया, लॉग का इनपुट कहां से कहां तक जाएगा? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जो जा रहा है 0 से 1 तक। तो लॉग का केवल 0 से 1 तक का ही ग्राफ मुझे काम में आने वाला है, और इनपुट खुद 0 हो नहीं सकता। तो ये सारे नंबर्स हटा दो। ये सारे नंबर्स कब आ रहे हैं? जब x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इधर -1 है, इधर -2 है। तो सारे के सारे इंटीजर्स मुझे हटा देने हैं, बाकी के सारे नंबर्स के लिए वो फंक्शन एग्जिस्ट करने लग गया इस तरीके, इस शेप से। तो अगर आप उस पूरे फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करोगे तो 0 से 1 के बीच में तो वो लॉग ऐसे दे देगा, बट 1 के आगे वो फिर से ऐसे दे देगा, 2 के आगे फिर से ऐसे दे देगा, 3 के आगे फिर से ऐसे दे देगा, ये ऐसे चलता जाएगा। समझा है? और ये हर एक इंटीजर वाला पॉइंट उसका असिम्पटोट होगा। असिम्पटोट पता है ना क्या होता है? जहां पर उसकी वैल्यू कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझा? तो ये उसको टच नहीं करते हुए ऐसे चलता जाएगा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इस तरीके से पूरे फंक्शन का ग्राफ बनेगा। लेकिन हमें ग्राफ से ज्यादा लेना देना नहीं है, हमें केवल डोमेन पूछा है। डोमेन आएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर्स। क्लियर है? अच्छा सवाल है, थोड़ा हटके सवाल है, लॉजिकल सवाल है। यहां पर आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स देखना है, उसका ग्राफ प्लॉट करना है, उसको लॉग के इनपुट में डालना है और फिर फाइनल आंसर देखना। ठीक है? 2-3 फंक्शन मिक्स होकर आ रहे हैं। अगले सवाल पर आएंगे। लॉग के शुरू हो गए क्या सवाल? नहीं तो लॉग के तो शुरू हो गए ना सही से। हाँ ठीक, यही चाह रहे क्या? नहीं वो तो अलग एक्सरसाइज है। हाँ सवाल समझा? लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगाकर इसको 25 को 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा? एफ ऑफ एक्स विल बी log 5 का स्क्वायर टू दी बेस x का स्क्वायर। दोनों पावर्स बाहर निकल कर आएंगी, ऊपर की पावर न्यूमरेटर में, नीचे की पावर डिनोमिनेटर में। क्या हुआ ये? तो वो 2/2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा और ये बनेगा log 5 बेस x। सही है? जो खुद g ऑफ x है इक्वल टू g ऑफ x हो गया। तो f ऑफ x और g ऑफ x हमेशा ही सही हो गए, सेम हो गए, दोनों log 5 बेस x हो गए। क्या ये ऑल रियल नंबर आंसर देगा? क्यों नहीं? कितने लोगों को ये समझ में आने के बाद, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स आने के बाद लगा आंसर आगरा होना चाहिए? गलत होगा। क्यों गलत होगा? लॉग का इनपुट, इनपुट नहीं है, क्या है? बेस है ना एक्स। तो लॉग का बेस क्या नहीं हो सकता? 0 भी नहीं हो सकता और 1 भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव हो सकता है ना? लॉग का बेस नेगेटिव हो सकता है। हाँ, -2 की पावर समथिंग, -2 की पावर 5 ऐसा लिखा तो जा सकता है। -2 की पावर 5 इक्वल्स टू, नहीं नहीं नहीं, नेगेटिव नहीं लिखा जा सकता क्योंकि फिर वो अल्टरनेट बनता जाएगा। हाँ, तो लॉग का जो बेस होगा, बेस x विल बिलोंग टू
रियल नंबर्स पॉजिटिव -1, यही लिखते थे ना हम, आर पॉजिटिव -1, तो वो यही हो जाएगा 0 से 1, 1 से इंफिनिटी, 1 नॉट इंक्लूडेड। आंसर क्या होगा? बॉम्बे। समझा है? ये लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज में लिखा, लॉगरिथम की शुरुआत में ही लिखा हुआ है हमने, लॉग का बेस पॉजिटिव होना चाहिए, 0 नहीं हो सकता और 1 भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है। 0 से 1 गया, 1 से इंफिनिटी गया, मतलब प्रैक्टिकली 0 से इंफिनिटी गया, 1 को हटा दिया। 0 से इंफिनिटी मतलब ऑल रियल नंबर्स पॉजिटिव वाले साइड के, आर प्लस लिखा है उसको, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। जा, कोई डाउट है किसी को? अगला सवाल, हाउ डिड अ नंबर थेरिस्ट डाई? इस सवाल के ऊपर एक जोक है, हाउ डिड अ नंबर थेरिस्ट डाई। ये लॉगरिथम जो टॉपिक है वो नंबर थ्योरी का टॉपिक है, नंबर थ्योरी मैथ्स का एक सेक्शन है। तो जो नंबर थ्योरी के ऊपर काम करते हैं मैथमेटिशियंस, उनको नंबर थेरिस्ट बोलते हैं। हाउ डिड अ नंबर थेरिस्ट डाई? ही ड्राउन्ड एंड ही सेड लॉग 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 लॉग। तो ये फंक्शन उसी जैसा है, लॉग ऑफ लॉग ऑफ लॉग, लॉग 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 बन गया ना ये, ऐसे वो ड्राउन किया नंबर थेरिस्ट, और इसलिए फिर वो मर गया। समझा? चलिए फंक्शन के ऊपर वापस आएंगे। एफ ऑफ एक्स दिया है log टू द बेस 2 ऑफ log टू द बेस 3 ऑफ log टू द बेस 4 ऑफ एक्स। तो यहां पर क्या पूछा है? डोमेन पूछा है आपको। सबसे पहले सबसे अंदर वाले फंक्शन का डोमेन या सबसे बाहर वाले फंक्शन का डोमेन? अब उल्टा, अब सबसे बाहर से, क्योंकि बाहर की कंडीशन ज्यादा बड़ी है अंदर के कंडीशन से। अंदर की कंडीशन छोटी है ना, ये x के साथ इसका वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, बट उसमें से माइनस आपको डिस्कार्ड करना है, तो ज्यादा छोटा आंसर है। तो हम छोटे आंसर से बड़े आंसर तक नहीं जाते, छोटे डोमेन से बड़े डोमेन तक नहीं जाते, बड़े डोमेन को पकड़ेंगे, फिर उसमें से कुछ हटा के छोटे डोमेन पर आएंगे, उसमें से कुछ हटा के छोटे डोमेन, ऐसे करते करते लास्ट फंक्शन पर आके फिर फाइनल डोमेन मिलेगा। समझा? तो डोमेन सबसे बड़ा किसका है? सबसे बाहर वाले फंक्शन का। ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री में उल्टा था, कुछ ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, 2-3 सवाल कल वाले क्लास में जो, कौन से वाले सेट्स वाले सवालों में उल्टा किया था, इस वाले सवालों में बाहर से अंदर आएंगे। ठीक है? तो सबसे पहले लिखा जाएगा सबसे बाहर वाले फंक्शन का इनपुट, जो कि इतना है। सही है? ये कैसा होना चाहिए? लॉग का इनपुट कैसा चाहिए? पॉजिटिव। लॉग का इनपुट पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए? पॉजिटिव। तो log टू दी बेस 3 ऑफ log x बेस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 चलेगा? हो ही नहीं सकता, log का इनपुट 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है? तो ये इसकी कंडीशन आ गई। अब 3 की पावर 0 करके ये लिखा जाएगा log x बेस 4 इज ग्रेटर देन 3 की पावर 0 विच इज 1। अब फिर से 4 की पावर 1, x इज ग्रेटर देन 4 की पावर 1 विच इज 4। तो फाइनल आंसर ये निकलता है। तो क्या आंसर होगा? 4 से इंफिनिटी। समझा है? पक्का? सबसे बाहर वाले फंक्शन के डोमेन से स्टार्ट किया, धीरे धीरे अंदर आते गए, फाइनल आंसर आया x ग्रेटर देन 4 विच इज ऑप्शन बॉम्बे। क्लियर है? आ गया है? नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज यूज करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। बेस की पावर कितनी है? बेस अगर 1/2 है तो उसको मैं 2 की पावर -1 लिख सकता हूं। तो बेस की पावर आ गई -1, जिसको बाहर निकाल लो। राइट हैंड साइड में भी बेस की पावर -1 है, 3 की पावर -1 उसको भी बाहर निकाल लो। तो ये क्या बनेगा? -log x बेस 2 इज ग्रेटर देन -log x बेस 3। माइनस साइन हटा दोगे तो इनइक्वालिटी उल्टी हो जानी चाहिए। सही है? लिखिए उसके आगे। ट्वेंटी 29th क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं। log x बेस 2 की पावर -1, उसको माइनस बाहर निकाल लिया, इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ log x बेस 3। सही है? अगर मैं माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा log x बेस 2
इज लेस देन log x बेस 3। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है, सही है। अब ये x को क्या लिखा जाएगा, x इज लेस देन 2 की पावर दिस। अगर बेस ग्रेटर देन 1 होगा, अगर बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो जब वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होता है तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है, और अगर बेस लेस देन 1 होगा 0 से 1 के बीच में तो इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाता है। वो आप डायरेक्टली यहां पर भी कर सकते थे, 1/2 की पावर log x बेस 1/3, फिर ये इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है, x वुड बी लेस देन आ जाता। यहां पर भी x लेस देन ही आ रहा है, इक्वल टू भी है ना, तो ये ऐसे आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 की पावर log x बेस 3, ये लिखा जाएगा। ऐसे लिखने में कोई फायदा है, x तो वहां पर भी अटक रहा है। x की वैल्यू 2 पे ये वैल्यू बन देगा और ये वैल्यू 3 पे बन देगा। ग्राफ्स प्लॉट कर ले, ऐसे करने में दिक्कत है। हाँ, वैसे ही ग्राफ में x की वैल्यूज को एज्यूम करते हुए ड्रॉ करेंगे। x इक्वल टू 0 के पीछे तो होगा नहीं, सबसे पहले तो x इक्वल टू 0 के पीछे इनपुट ही अलाउड नहीं है, 0 पर भी अलाउड नहीं है। x इक्वल टू 1 पे दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, log 1 बेस 2 0 एंड log 1 बेस 3 भी 0, तो ये माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट करेगा। यहां पर दोनों लॉग्स मैच करेंगे, मीट करेंगे, कोई ऊपर से आएगा कोई नीचे से आएगा, और जो नीचे से आएगा वो बाद में ऊपर जाएगा, जो ऊपर से आएगा वो बाद में नीचे जाएगा। मतलब एक ग्राफ अगर ऐसा है तो दूसरा ग्राफ ऐसा ऊपर से आके ऐसा नीचे चला जाए, समझा। तो पहले कोई ऊपर बाद में कोई नीचे, तो ऐसे ही इसी को चेक करेंगे। तो वो x इक्वल टू 2 पर वैल्यू चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 log 2 बेस 2, और इसकी वैल्यू x इक्वल टू 3 पे 1, सही है। तो मैंने लेफ्ट साइड का ग्राफ प्लॉट किया ग्रीन से, जो कि यहां से ऐसा जाएगा और ये ऐसा जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये लॉग का ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइंस नहीं है, कर्व है, ठीक है। ये लॉग ऑफ, ये लेफ्ट साइड का ग्राफ बना, और राइट साइड का ग्राफ क्या बनेगा, उसको ब्लू कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। वो बनेगा यहां से नीचे, लेकिन यहां से फिर ऊपर से, और ये हमेशा ऊपर ही रहेगा क्योंकि इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे तो दोनों सेम ही सेंस में अप्रोच करेंगे। तो कौन सा चीज पूछे, ब्लू कर्व ग्रेटर कब है, ये पूछा आपको। ब्लू कर्व ये वाला है और ग्रीन कर्व ये वाला है ना, तो आपको क्या पूछा है, ग्रीन इज लेस देन ब्लू। यहां पर ग्रीन इज लेस देन ब्लू है या ग्रीन इज ग्रेटर देन ब्लू है, 1 के आगे, x इक्वल टू 1 के आगे ब्लू इज लेस देन ग्रीन है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई, तो उसके पीछे वाली कंडीशन आ जाएगी, जो कहां से कहां तक है, 0 से 1 के बीच में। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, x विल बिलोंग टू 0 नॉट इंक्लूडेड से 1 इंक्लूडेड, क्योंकि वो इक्वालिटी चल जाएगी, समझा। ये लिख कर करना मुश्किल है, लेकिन ग्राफ से समझ में आ रहा है सबको। तो आंसर क्या आ रहा है, 0 से 1 1 इंक्लूडेड, अगला ऑप्शन आ गया। अगला सवाल, नंबर log 7 बेस 2 इज, log 7 बेस 2 क्या होगा, रैशनल इरैशनल, इंटीजर तो ऑफकोर्स नहीं है, प्राइम इंटीजर नहीं है तो प्राइम भी नहीं होगा, रैशनल है या इरैशनल है, यही चेक करना है आपको। कैसे चेक करोगे इसको, कोई आइडिया, कोई लॉजिक। अगर मैंने इसको x लिख लिया तो एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा 2 की पावर x इक्वल टू 7। x कैसा है ये बताना है आपको, आगे।
एक्स रैशनल है, पहले तो ये दोनों समझे ना, इंटीजर और प्राइम तो गलत है, प्राइम होने के लिए इंटीजर होना चाहिए, और वो इंटीजर तो डेफिनेटली नहीं है। अगर 7 की जगह पर 8 होता तो वो इंटीजर 3 बन के आ जाता, लेकिन वो नहीं है, 7 है, तो इंटीजर तो डेफिनेटली नहीं है। बस रैशनल है या इरैशनल है यही चेक करना है आपको। कैसे? क्यों नहीं हो सकता? 2 टू द पावर पाई क्या कोई वैल्यू नहीं देगा? कुछ ना कुछ वैल्यू तो दे ही देगा। वो वैल्यू आप लिख पाएंगे क्या? नहीं लिख पाएंगे। यहाँ पर वैल्यू लिखी है, हो तो सकती है, बट कंफर्म आप बोल पाएंगे क्या क्या वो इरेशनल है या रैशनल है? देखिए आंसर, देखिए क्या आ रहा है। 30th क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है? रैशनल। क्यों इरेशनल, यही तो सोचना है। यही तो सोचना है कि वो 7 फिक्स नंबर कैसे आ रहा है। इरेशनल नंबर इज नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसा नंबर जो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग अगर पावर में आ गया तो वो फाइनाइट वैल्यू दे रहा है आगे, कैसे होगा ये? यही तो सोचना है आपको। रैशनल थोड़ी ना दिया, आंसर तो इरेशनल दिया है ना। रैशनल ही होना चाहिए वैसे तो। वो क्या दिया आंसर, चेक करिए एक बार। 30th इरेशनल, हाँ इरेशनल ही होना चाहिए। सोचेंगे क्या किया जा सकता है यहाँ पर, किस तरीके से ये इरेशनल होगा। पहले तो इरेशनल मतलब नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो 2 की पावर एक ऐसा नंबर विच इज नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू बढ़ती जा रही है, मतलब डेसिमल के आगे नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, तो वो वैल्यू धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है, बट वो कुछ ना कुछ एक फाइनाइट नंबर दे रही है आपको। ये कैसे लिखा जाएगा? इसके लिए लिखना होता है एंटी लॉग, जो हमें नहीं पढ़ाया है। अगर आप इसको लिखोगे एंटी लॉग ऑफ 7 टू दी बेस 2, ये निकल कर, अच्छा लॉग ऑफ 7 टू दी एंटी लॉग ऑफ एक्स, सॉरी, टू दी बेस 2, ये निकल कर आएगा 7। एंटी लॉग अलग फंक्शन होता है, ये हमने सीखा नहीं है, तो इससे आपको x की वैल्यू मिल जाती है, जो इस सवाल के लिए इरेशनल आ जाएगी, लेकिन ये लिख पाना पॉसिबल नहीं है हम। इसके लिए लॉग टेबल वगैरह भी लगेगा। लॉग टेबल अभी यूज नहीं करते हम, वो कैलकुलेटर्स में सभी आ गए हैं। लॉग टेबल एक टेबल बनाया जाता था जिसमें आपको कैलकुलेशंस करने के लिए और लॉगरिथमिक वैल्यूज निकालने के लिए आसानी जाती थी, सारे नंबर्स उसमें टेबुलेटेड फॉर्मेट में दिए जाते थे। तो आई डोंट थिंक इसको ऐसे कोई रैशनल या इरेशनल सेग्रीगेट करने का हमारे लॉजिक में तो कोई आंसर है, कोई तरीका है। पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर आप इसको लिख पा रहे हैं तो चलो ऐसे करके उसको रैशनल एज्यूम करके चलते हैं। तो ये क्या लिखा जाएगा, 2 की पावर p बाई क्यू इक्वल्स टू 7। 2 की पावर p की पावर का रूट q, यही होगा ना, इक्वल्स टू 7। तो 2 की पावर p इक्वल्स टू 7 की पावर q, ये बन रहा है, ये कभी नहीं आता। हाँ सही है, ये समझा। इस तरीके से भी इसको प्रूव कर पाएंगे, एंटीलॉग से जरूरत नहीं है इसको प्रूव करने की। मैंने एज्यूम कर लिया कि ये रैशनल है, ठीक है। x से अगर रैशनल है तो x को मैं p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकता हूं, अगर वो रैशनल है तो log ऑफ 7 टू द बेस 2 इक्वल्स टू p बाई क्यू, तो ये लिखा गया 2 की पावर p बाई क्यू इक्वल्स टू 7। सही है, दोनों तरफ अगर पावर q बढ़ा दी तो ये आ जाएगा 2 की पावर p बाई क्यू इंटू क्यू कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 7 की पावर q। ये कभी पॉसिबल नहीं है, दोनों प्राइम नंबर्स, 2 भी प्राइम है 7 भी प्राइम है। एक प्राइम नंबर की कोई भी पावर बढ़ा दो, क्या वो दूसरे प्राइम नंबर के बराबर कभी आ सकती है? किसी भी पावर के बराबर प्राइम नंबर 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू जो भी होगा उसमें 7 कभी आ ही नहीं पाएगा। तो p और q के फॉर्मेट में इसको एक्सप्रेस करना, दिस इज नेवर पॉसिबल। तो अगर ये नेवर पॉसिबल तो एजम्पशन गलत है। एजम्पशन क्या था, p बाई क्यू, तो रैशनल नंबर गलत हो गया, इसलिए आंसर है इरैशनल।
समझा है? अगर ये 7 की जगह पर 10 होता तो आंसर रैशनल आता। क्यों? 10 को मैं 2 इंटू 5 लिख सकता हूं, तो 2 की पावर समथिंग उसमें मैच कर जाएगा। ठीक है, समझा है? आगे अब रेंज के सवाल आ रहे हैं। रेंज के सवाल किए हैं हमने, लीनियर अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, इसी टाइप के सवाल किए हैं। और इसमें ट्रिक क्या थी? कितने लोगों को याद है ट्रिक? याद रखने के लिए बोली गई थी, मैंने ही करवाया था क्लास में। क्या किस तरीके से रेंज निकाली जाएंगी इस टाइप के फंक्शंस की? डिनोमिनेटर इंटू वाई, सब चीजें एक तरफ, और फिर फंक्शन को क्वाड्रेटिक बनेगा तो उसका डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे, लीनियर बनेगा तो उसमें वाई की कंडीशंस लिखेंगे। याद है? भूल गए हैं सब? 8 दिन पहले की हुई बात है ये। तो लिखा जाएगा एक्स वाई माइनस 5y इक्वल टू 2x प्लस 1। सबको अगर एक तरफ लेकर आ जाएंगे तो x इन ब्रैकेट 2 माइनस वाई प्लस 1 प्लस 5y इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? -1 माइनस 5y अपॉन, या फिर वो माइनस साइन अगर डिनोमिनेटर में डाल दोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 5y अपॉन y माइनस 2। ये x की वैल्यू आ जाएगी। यहां तक आ गए? x यहां पर क्या क्या हो सकता है? कोई भी नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 5। तो यहां पर x कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 5, है ना? x कुछ भी नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 5। तो ये 1 माइनस 1 प्लस 5y अपॉन वाई माइनस 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 5, ये कंडीशन आ गई। तो ये अगर उस तरफ लिख लेंगे तो ये 1 प्लस 5y इक्वल टू 5y माइनस 10, ये कैंसिल हो रहा है। हाँ तो ये तो सही है। तो y क्या ऑल रियल नंबर आ गया? x नॉट इक्वल टू 5 क्यों दिया है उसमें? x की वैल्यू 5 आ गई तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। वो तो हो रहा है ना। y की वैल्यू अगर 2 हो गई, 2 पॉजिटिव साइड से हुई तो प्लस इन्फिनिटी जाएगा, नेगेटिव साइड से हुई तो माइनस इन्फिनिटी जाएगा। बट उस बात से क्या फर्क पड़ रहा है? 5 पर ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, अगर ये इन्फिनिटी को चला गया तो 2, ये 2 को अप्रोच करेगा क्या? 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 5, 5, हाँ ये 2 को अप्रोच करेगा, और माइनस के साइन के साथ भी ये 2 को ही अप्रोच करेगा। फिर ये इन्फिनिटी, अच्छा हाँ, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा आसान तरीके से हो जाएगा। इसका असिम्प्टोट वाला पॉइंट क्या है? 5 x इक्वल टू 5 है, 5 पर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो पहले तो ग्राफ प्लॉट कर लो, x इक्वल टू 5, डॉटेड लाइन आ जाएगी क्योंकि वहां पर ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, जब x की वैल्यू 5.001 होगी तो डिनोमिनेटर 0.001 होगा, बहुत छोटा नंबर होगा। न्यूमरेटर कुछ भी हो, डिनोमिनेटर बहुत छोटा है, वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच करेगी। तो इसके जस्ट आगे वैल्यू इंफिनिटी को होगी, और इसके जस्ट पीछे वैल्यू माइनस इंफिनिटी को होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर माइनस हो जाएगा। 4.999 माइनस 5, माइनस ऑफ 0.001, तो डिनोमिनेटर बहुत छोटा बट निगेटिव, वैल्यू ऊपर की पॉजिटिव। x इक्वल टू 0 पे कितना? 1 बाय माइनस 5, तो माइनस 1 बाय 5 मतलब x इक्वल टू 0 पर, यहां पर सही है। x इक्वल टू प्लस इंफिनिटी पे कितना? x इक्वल टू 1 की आर लिख लो, 1 करोड़ लिख लो, 2 करोड़ प्लस 1 अपॉन 2 करोड़ माइनस 5, करीब करीब 2, सॉरी 2 करोड़ प्लस 1 अपॉन 1 करोड़ माइनस 5, तो करीब करीब 2। जितना बड़ा नंबर उतनी ये वैल्यू 2 को अप्रोच करेगी ना, क्योंकि इसके सामने ये नेग्लिजिबल है और इसके सामने ये नेग्लिजिबल है। 2x अपॉन एक्स कितना? 2। x के बहुत बड़े वैल्यू के लिए ये अप्रोच किसको करेगा? 2 को। और x के बहुत छोटे वैल्यू के लिए भी 2 को, माइनस 2 करोड़ अपॉन माइनस 1 करोड़, वो भी 2 को ही अप्रोच करेगा। तो ये y इक्वल्स टू 2 पर भी एक एसिम्प्टोट बन जाएगा। माइनस इंफिनिटी को वो 2 को अप्रोच करेगा नीचे वाले साइड से, प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा पॉजिटिव वाले साइड से। तो ये वाला ग्राफ ऐसे और ये वाला ग्राफ ऐसे। तो इसका रेंज क्या आ गया? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हर नंबर ले रहा है बस, एक्सेप्ट 2 नहीं ले रहा।
तो आंसर क्या आ जाएगा? आगे समझा? कहां पर दिक्कत आई? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट नहीं समझा? x इक्वल्स टू, अगर मैंने जीरो वैल्यू डाल दी तो ये -1/5 आ गया, ये वाला पॉइंट हो गया x इक्वल्स टू 0, -1/5। जब मैं x की वैल्यू 2 के जस्ट आगे डालूंगा, सॉरी 5 के जस्ट आगे डालूंगा, तो 5.001, ये डिनोमिनेटर 0.001, न्यूमरेटर कुछ भी हो, एनीथिंग अपॉन बहुत छोटा नंबर विल टेंड टू इंफिनिटी। सही है? तो ये पॉजिटिव इंफिनिटी से नीचे आना शुरू करेगा, और जस्ट अगर इसके पीछे 5 के जस्ट पीछे 4.999 अगर लिख लिया तो माइनस ऑफ 0.001, तो नंबर तो इंफिनिटी को ही अप्रोच कर रहा है, बस माइनस साइन के साथ, तो ये माइनस इंफिनिटी को जाने लग गया और ये प्लस इंफिनिटी को जाने लग गया। सही है? फिर ये वैल्यू यहां पर है, x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी पर देखो, -1 करोड़ अगर मैंने वैल्यू लिख ली तो ये आ जाएगा -2 करोड़, कितना हुआ? एक शतक लक्ष कोटि, इतना ना, +1, तो ये -1999999 कुछ बनेगा ऐसे। डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? -1 करोड़ -5, -100000005 जो भी होगा, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आ जाएगी? करीब करीब 2 ही होगी। 2 करोड़ अपॉन 1 करोड़ इज 2। 2 करोड़ से एक नंबर छोटा और 1 करोड़ से 5 नंबर बड़ा, बहुत क्लोज टू 2 होगी। एग्जैक्ट 2 कभी नहीं हो पाएगी, कितना भी आप बड़ा नंबर लिख लो, एग्जैक्ट 2 कभी हो पाएगी नहीं। लेकिन जितना आप माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करोगे, ये 2 को अप्रोच करना शुरू कर देगा। सही है? और किस साइड से करेगा? इसका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये लोअर साइड से अप्रोच करेगा। 2 से छोटी वैल्यू होगी, न्यूमरेटर छोटा मतलब वैल्यू छोटी, डिनोमिनेटर बड़ा मतलब भी वैल्यू छोटी, तो ऑलमोस्ट 2 बट लेस देन 2। समझा? और सेम चीज अगर आप x इक्वल टू प्लस इंफिनिटी इनपुट करोगे तो यह आ जाएगा 2 करोड़ 1 अपॉन 1 करोड़ की जगह पर 99,99,995। न्यूमरेटर जस्ट बड़ा, डिनोमिनेटर जस्ट छोटा, ओवरऑल वैल्यू जस्ट बड़ी, वैल्यू तो 2 के आसपास ही आ रही है, तो जस्ट 2 से जस्ट बड़ी ऐसे इंफिनिटी को अप्रोच करती जाएगी। x y इक्वल टू 2 को कभी टच नहीं करेगी। माइनस इंफिनिटी से 2 को अप्रोच किया, 2 से इंफिनिटी को अप्रोच किया, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, क्योंकि 2 वाले पॉइंट पर एक डॉटेड लाइन आ गई, 2 को उसने कभी टच ही नहीं किया। समझा है? रेंज पूछा है ना, इसी सवाल में अगर डोमेन पूछते तो क्या क्या आंसर होता? माइनस इंफिनिटी से 5, 5 से इंफिनिटी, या फिर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 5। तो पहला ऑप्शन है रेंज और दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है डोमेन। समझाइए, कर पाएंगे? है ना? अगला सवाल ट्राई करेंगे फिर। अब इसमें क्वाड्रेटिक है, इसमें वो मल्टीप्लाई करके एक तरफ लाना है। क्या 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 नंबर होता तो? डोमेन में 5 नहीं है ना, क्योंकि 5 में डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, तो वो अलाउड नहीं है। इसीलिए तो ग्राफ में हमने वर्टिकल एक डॉटेड लाइन बना ली थी कि उस पॉइंट पर कोई भी वैल्यू नहीं आ पाएगी। तो डोमेन x इक्वल टू 0 अलाउड नहीं है, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 5 से। समझा? अगला सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वाले में इसको y लिखकर एक तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब ये क्वाड्रेटिक बन रहा है। क्या बनेगा? ऐसे ही रहने दो यहां तक ही। ये बनेगा y इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू x। अगर एक तरफ लेकर आएंगे y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक में इसकी रेंज मुझे पूछी है। ये क्वाड्रेटिक एग्जिस्ट करना चाहिए फॉर ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर हो गया। न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर ऐसे भी 0 नहीं हो रहा है, तो ऑल रियल नंबर्स इसका डोमेन है। तो एक क्वाड्रेटिक का डोमेन है ऑल रियल नंबर, तो इसकी वैल्यू हर रियल नंबर पर एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो इसका रूट या नहीं, इसकी वैल्यू हर नंबर पर एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो ये इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ग्रेटर देन 0, तभी जाके तो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ना। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? -b स्क्वायर माइनस 4ac 4y स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी चलेगा। तो ये इसकी कंडीशन आ गई, 4y स्क्वायर
is less than or equals to 1, y square is less than or equals to 1/4, y greater than or equals to -1/2 and y less than or equals to 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा ये आंसर? -1/2 से +1/2 बोथ नंबर इंक्लूडेड। आ रहा है आंसर? रेंज के ऊपर की कंडीशन क्या होगी? फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर है, तो इस क्वाड्रेटिक का ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए कुछ ना कुछ आंसर आना चाहिए। रूट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रूट के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। फंक्शन की वैल्यू तो एग्जिस्ट करनी चाहिए। फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो जाता तो फंक्शन के रूट्स कॉम्प्लेक्स आते, मतलब फंक्शन कभी रूट नहीं देता, मतलब फंक्शन किसी पर्टिकुलर नंबर पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है हर वैल्यू ऑफ इसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, जिसकी कंडीशन ये निकल कर आई। उसका आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2, लेस देन और इक्वल टू +1/2, विच इज ऑप्शन चेन्नई। समझा? कर पाएंगे? आगे थोड़ा सा मैनिपुलेशन है सवाल में। गिवन सवाल को एज इट इज सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करिए ताकि ये अच्छे फॉर्मेट में आ जाए। और आपको सवाल को देखकर अच्छा फॉर्मेट क्या है ये भी सूझना चाहिए। क्या होता है इस टाइप के सवालों में? अच्छा फॉर्मेट क्या होगा? पहला नंबर है न्यूमरेटर में, दूसरा नंबर उसी के साथ कुछ ऐड करके डिनोमिनेटर में, तो फॉर्मेट क्या बनेगा? x + 1/x। ये फॉर्मेट हमने देखा हुआ है इससे पहले, बस यहां पर x के जगह पर क्या आएगा? x² + 1/x², या फिर वो भी नहीं, x² + 1 + 1/x² + 1। इसलिए तो कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना था। तो क्या ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया आपने? 1 को ऐड कर दिया, तो 1 को सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। आया ना? क्यों किया? ये बात समझ में आई? हमें एक रिजल्ट पता है। कौन सा रिजल्ट है? x + 1/x, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जाती है? ये करवाया नहीं करवाया? ये नहीं हुआ है? ये वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी होती है, 2 से छोटी नहीं हो सकती, या नेगेटिव में -2 से बड़ी नहीं हो सकती। ये नहीं करवाया, तो ये पैटर्न यूज भी नहीं कर सकते। ठीक है, और क्या पैटर्न होगा? x² कभी निगेटिव, चलो दूसरे पैटर्न से करते हैं। x² कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ये डिनोमिनेटर भी कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो वैल्यू ये पॉजिटिव प्लस ये पॉजिटिव, वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ये समझा है? ये वैल्यू जब मिनिमम होगी तो ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी तब ये वैल्यू मिनिमम होगी। डिनोमिनेटर में है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो x जब इंफिनिटी को जाएगा, तो इंफिनिटी का स्क्वायर तो इंफिनिटी, और ये बढ़ता ही जाएगा x² की वैल्यू। तो जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, ये फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो वो तो दिख रहा है आपको ऑप्शंस। अब आपको इसकी मिनिमम वैल्यू देखनी है। जब x की मिनिमम वैल्यू लिखोगे, कितनी लिखी जाएगी x की मिनिमम वैल्यू? x² की मिनिमम वैल्यू 0, x² की मिनिमम वैल्यू होगी 0, तो ये 0 + 1/0 + 1 क्या होगा फाइनल आंसर? 1। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ रही है 1, मैक्सिमम जा रही है इंफिनिटी, आंसर क्या आ गया? आगरा। देखो ये एनालॉजिकल तरीका था, इसमें हमने केवल एनालिसिस किया है, लेकिन आंसर समझा है? केवल एनालिसिस से आंसर समझ में आया?
कोई है जिसको एनालिसिस आंसर नहीं समझा है, फिर मैथमेटिक्स करना है इसका, तो एनालिसिस समझा या नहीं समझा पहले? सबको समझ में आया? चलो ये फंक्शन जरा देखते हैं। ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, x प्लस 1/x। क्यों स्पेशल है? जो इनपुट है वही उसके साथ ऐड होके 1/x बनकर आ रहा है, ठीक है। x की जब वैल्यू आप कुछ भी बड़ी वैल्यू डालोगे, तो मान लो 5 डाल दी, 5 प्लस 1/5 बड़ा नंबर होगा 5 से, 7 प्लस 1/7 7 से बड़ा नंबर, जस्ट थोड़ा सा बड़ा बट बड़ा, 10 प्लस 1/10 10 से थोड़ा सा बड़ा, 1 लाख प्लस 1/1 लाख बहुत छोटा, 1 लाख से आगे, लेकिन 1 लाख से आगे। 3 प्लस 1/3 3 से बड़ा, 2 प्लस 1/2 2 से बड़ा, 1 प्लस 1/1 1 से तो बड़ा, एग्जैक्ट 2। अब 1 से थोड़ा सा पीछे आते हैं, 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर बताइए, अच्छा वाला 0.5। तो x की वैल्यू, अच्छा ये सारे नंबर्स हम प्लॉट भी कर रहे हैं, ठीक है। x इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितनी? नहीं, अलाउड ही नहीं है, डिनोमिनेटर 0 हो गया ना। 0 प्लस 1/0 अलाउड है क्या? x इक्वल टू 0 अलाउड ही नहीं है, तो x इक्वल टू 0 पे कोई वैल्यू नहीं होगी, समझा। x इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितनी थी? 2। उसके आगे बढ़ते जा रहा है, 3 प्लस 1/3 4 प्लस 1/4 5 प्लस 1/5 बढ़ते ही जाएगा। तो ये वैल्यू इसके आगे इंफिनिटी तक ऐसी बढ़ती जाएगी, इंफिनिटी प्लस 1/इंफिनिटी, इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, तो ये कंटिन्यूसली इसके आगे बढ़ते जाएगा। ये पीछे क्या होगा? ये पीछे 1 के पीछे 1/2 वैल्यू होगी कुछ, x इक्वल टू 1/2 अच्छा नंबर है। 1/2 प्लस 1/1/2 कितना हुआ? 1/2 प्लस 1/1/2 2 बन जाएगा। अब ये उल्टा हो गया, तो एग्जैक्ट इसके आगे जो जो नंबर थे वो सारे नंबर्स इसके पीछे भी बनेंगे और 0 से पहले ही बन जाएंगे। अगर ये y एक्सिस था तो ये ऐसे बन गया। ये एनालिसिस जरा समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर 1 पर आते आते ये फ्लैटन आउट हो गया है, ये y एक्सिस। तो यहां पर जो 2 की वैल्यू थी वो 1/2 पर ही आ गई, जो 3 की वैल्यू थी वो 1/3 पर आ गई, जो 5 की वैल्यू थी वो 1/5 पर आ गई, जो 10 की वैल्यू थी, मतलब इतना यहां पर आप जितना दूर जा रहे हो उतना ये क्रंच होते होते जा रहा है। 1/2 1/3 1/4 1/5 1/10 लाख, यहां पर 1/10 लाख के बराबर है। तो 0 से तो हमेशा आगे ही है, बट टेंडिंग टू 0 है, बहुत क्लोज टू 0 है। तो ये जो जो आगे ऊपर वैल्यू देगा वो सारी वैल्यूज ये यहां पर फिर से दे देगा, बट 0 से आगे ही देगा। ये ग्राफ बना। सिमिलरली जब आप नेगेटिव में वैल्यू इनपुट करोगे, -∞ प्लस 1/-∞ जाएगा तो -∞ को ही, तो ये -1 वाला पॉइंट ये -∞ से आएगा। -1 पे वैल्यू क्या होगी? -1 प्लस 1/-1 -1 -2 आ रहा है, तो यहां पर वैल्यू आ गई -2 के बराबर। -∞ से ये बढ़ते बढ़ते -2 के बराबर आ गया। अगेन -2 पर जो वैल्यू होगी वो -1/2 पर भी होगी, x के जगह पर 1/x हो गया। फंक्शन तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/x प्लस x, ये दोनों फंक्शन तो सेम ही है। तो जो पहले x के लिए वैल्यू डाल रहे थे वो अभी 1/x के लिए डाल दो, तो पहले जो 2 के लिए वैल्यू आ रही थी वो अभी 1/2 के लिए आ गई, या पहले जो -1/2 के लिए वैल्यू आ रही थी वो अभी -2 के लिए आ गई। तो यहाँ की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ गई, यहाँ की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ गई, यहाँ की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ गई, यहाँ की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ गई। ऐसे ये पीछे तो बढ़ एक्सटेंड होते गया, बट इस तरफ श्रिंक होते जाएगा। तो सेम तरीके का ग्राफ यहाँ पर भी बनेगा, कुछ इस तरीके से ये ऐसे नीचे चला जाएगा, ये y एक्सिस होगा। ये किसका ग्राफ बना? y इक्वल टू x प्लस 1/x का ग्राफ। और ये बहुत अच्छा फंक्शन है, ये मैनिपुलेशन में बहुत बार काम करता है। x प्लस 1/x, इसकी पॉजिटिव साइड की मिनिमम वैल्यू कितनी निकल कर आई? 2, और नेगेटिव साइड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल कर आई? -2। ये अच्छा फंक्शन है इसी लॉजिक से, इसी की वजह से, ठीक है। अब जरा उस फंक्शन को या उस लॉजिक को यहां पर लगाने की कोशिश करते हैं। x² है, डिनोमिनेटर में x² प्लस 1 है, तो मुझे न्यूमरेटर में +1 की जरूरत है, तो मैंने खुद से ऐड कर दिया, लेकिन ऐड डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता, सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। तो इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूं यहां पर +1 और बाहर -1, ठीक है। x² प्लस 1 कोई अलग वैल्यू मैंने मान ली y, तो ये फंक्शन क्या बन गया? f ऑफ x इक्वल टू
y प्लस 1/y माइनस 1, सही है। और ये y एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हमेशा पॉजिटिव ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो केवल यही वाली वैल्यूज ले पाएगा, है ना। उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 2, 2 माइनस 1, मिनिमम वैल्यू कितनी 1, और मैक्सिमम तो इंफिनिटी माइनस 1, वो तो इंफिनिटी। तो ये फंक्शन क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू आ गई, एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 1 और मैक्सिमम आ जाएगी इंफिनिटी माइनस 1 विच इज प्रैक्टिकली इंफिनिटी। आंसर क्या हो जाएगा 1 से इंफिनिटी, 1 इंक्लूडेड होगा ना क्योंकि ये 2 इंक्लूडेड है, तो 2 इंक्लूडेड माइनस 1, 1 इंक्लूडेड, तो 1 इंक्लूडेड से इंफिनिटी, यहां से आंसर आ जाए। ये इसको करने का एल्जेब्रिक तरीका है, बट ये आपको बिकॉज ये आपको रिलेशन नहीं पता था तो इसके लिए पहले ये हमने थ्योरी समझ ली, ठीक है, समझा है सबको। चले आगे। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स satisfying the inequalities this and this is, ये तो किया हुआ है वेवी कर्व है क्या ये, हाँ। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सॉल्विंग दिस, तो पहले वाले कर्व के लिए अगर आप वैल्यूज देखोगे क्या आ जाएगी, लेस देन 0, 1 2 प्लस माइनस प्लस, लेस देन 0 यहां पर ही होगा 1 से 2, और दूसरे वाले के लिए क्या आंसर होगा, उसका एक सॉल्यूशन है 3/2, दूसरा है 7/3, 3/2 छोटा है ना, 3/2 यहां पर आएगा, 7/3 यहां पर आएगा, दोनों पॉजिटिव ही है, और ये ग्रेटर देन 0 चाहिए, ये प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0, इसके आगे और इसके पीछे, इन दोनों को साथ ही साथ एग्जिस्ट करना है। तो इन दोनों का क्या देखेंगे, इंटरसेक्शन या यूनियन, इंटरसेक्शन, एक साथ दोनों एग्जिस्ट करना है। तो ये नंबर्स जानबूझ के ऐसे ही प्लॉट कर रहे हैं, यहां पर 1 आ जाएगा, ये आगे का इतना पार्ट कॉमन आ जाएगा दोनों का, उसके अलावा और कोई भी पार्ट कॉमन नहीं होगा, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 से 3/2, दोनों नॉट इंक्लूडेड, कौन सा ऑप्शन, पहली, समझा है। वेवी कर्व आता है, इसके रूट समझ में आ गए, पहले के रूट्स क्या क्या थे 1 और 2, ठीक है, इस वाले के रूट्स 1 और 2 है ना क्रिटिकल पॉइंट्स, तो एक 1 एक 2, और उसके लिए अगर मैं प्लॉट करूंगा तो प्लस माइनस प्लस ये ऐसे आ जाएगा, मुझे लेस देन 0 मतलब मुझे माइनस चाहिए, तो ये मेरा डोमेन है पहले फंक्शन का, ठीक है। दूसरे फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स कहां पर है, 7/3 मतलब 2 से बड़ा, यहां पर 7/3, और तीसरा सॉरी दूसरा रूट कहां पर है, यह है 7/3 और दूसरा है 3/2, 1 से आगे इसके बीच में, यहां पर एग्जैक्ट बीच में आएगा 3/2, ठीक है। उसके लिए अगर आप देखोगे तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है, आपको उसके लिए ग्रेटर देन 0 चाहिए मतलब पॉजिटिव चाहिए, तो इसके पीछे और इसके आगे ग्रीन और ब्लू का कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 1 से लेकर 3/2 दिख रहा है, केवल इतना ही कॉमन एलिमेंट है, तो आंसर 1 से लेकर 3/2 आ जाएगा, समझा, क्लियर है, आया ना, पक्का। अगले सवाल पर आएंगे, सेम टाइप का सवाल है, बस अभी उसने फैक्टर्स करके नहीं दिया, फैक्टर्स आपको ढूंढने हैं। 27 का मल्टीपल और 6 का सम 9 into 3, और यहां पर क्या है प्रोडक्ट 4 सम 3, तो 4 into 1, 1 और 4, तो पहले का फैक्टर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27, ये बनेगा x माइनस 3x प्लस 9, सही है। ये पहले के फैक्टर्स आ गए, और दूसरे के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, ये ग्रेटर देन 0 बोला है, और दूसरा है x माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4 x माइनस x प्लस 1 x माइनस 4, ये दूसरे के रूट्स आ जाएंगे, x प्लस 1 x माइनस 4, ये दूसरे के रूट्स x प्लस 1 x माइनस 4, और ये ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0, लेस देन 0 बोला। अगेन दोनों के लिए वेवी कर्व मेथड से नंबर लाइन प्लॉट की जाएगी, पहले के रूट्स कहां पर 3 और -9, ये आ गया -9, ये आ गया 3, दूसरे के रूट्स है 4 और -1, तो पहले सवाल पहले के लिए ग्रेटर देन 0 चाहिए था 3 और 9 के बीच में, ग्रेटर देन 0 ये
और ये होगा। दूसरे के लिए लेस देन 0, 1 से 4 के बीच में, वो होगा 1 से 4 के बीच में ये माइनस। तो कॉमन एलिमेंट क्या है? 3 से 4, तो आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई। आ रहा है? फैक्टराइजेशन करना तो आता है ना क्वाड्रेटिक का, फिर उसको वेवी कर्व में पर प्लॉट कर देंगे। आगे, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द गिवन कंडीशन इज ट्रू। हाँ, अगेन वेवी कर्व है, फैक्टर्स उन्होंने करके दे दिए हैं, तो वेवी कर्व मेथड की लाइन और ये नंबर लाइन, नंबर्स कहां पर? 1, 3 और -5। तो ये 1, ये 3, ये -5, ये नंबर्स आ गए। क्या चाहिए आपको? ग्रेटर देन 0 चाहिए। यहां पर प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस, ग्रेटर देन 0 कहां कहां पर आएगा? इन दोनों के बीच में और इसके आगे। सही है। तो फाइनल आंसर क्या होगा? -5 से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। लेकिन -5 और 1 दोनों इंक्लूडेड नहीं होंगे क्योंकि ये इक्वल टू 0 नहीं है। तो -5 से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ऑप्शन आगरा सही होगा। क्लियर है? ये किए है ना हमने बहुत बार इस तरीके के सवाल। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज लेस देन 0। हाँ, तो यहां से 6 कॉमन निकालो, वो आ जाएगा 2x - 1 इज लेस देन 0। तो x इज लेस देन 1/2, ये पहले का सॉल्यूशन। और दूसरे का सॉल्यूशन 3x - 12 इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 4, ये दूसरे का सॉल्यूशन। 12 - 3x को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बना 3x - 12, साइन उल्टा हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। 3x - 12 ग्रेटर देन 0, 12 उस तरफ गया, 12/3, 4x ग्रेटर देन 4। और ये 6 कॉमन निकाल लिया, 2x - 1 लेस देन 0, x इज लेस देन 1/2। ठीक है, दोनों की नंबर लाइन अगर आपने प्लॉट कर दी तो क्या आ जाएगा? x ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा और 1/2 से छोटा, पाई आ जाएगा। इन दोनों का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, दोनों का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा 5। आ रहा है सबका? वेविकर मेथड अभी तक क्लियर हो जानी चाहिए बेटा, ठीक है? बहुत बहुत पहले की हुई है और प्रैक्टिस भी बहुत हुई है इसकी। क्लासेस में क्वाड्रेटिक में आपने बहुत प्रैक्टिस की होगी इसकी। आ रहा है? चले आगे। वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस माइनस एक्स इज लेस देन दिस माइनस दिस एंड, अच्छा हाँ, सॉल्व करेंगे। पहले तो एलसीएम वगैरह लिए जा सकते हैं। क्या एलसीएम आएगा? 12, 2, 4 और 3 का एलसीएम, 2, 4, 1 और 3 का एलसीएम आएगा 12। तो सबका डिनोमिनेटर 12 करके कैंसिल कर दो, तो क्या फंक्शन बनेगा? पहला नंबर बताएंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 3x - 9 माइनस ऑफ 12x इज लेस देन, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से, 6x - 6 माइनस ऑफ, ये कितना आ जाएगा? 4x + 8। ये साइन ध्यान से देखेंगे, ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, +8 होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना आसान है। 6x - 4x बचा 2x + 2 लेस देन 12 - 12 + 3 -9x - 9। तो ये अगर इस तरफ चला गया, ये बचा 11x, ये इस तरफ आ जाएगा -11, x इज ग्रेटर देन -1। ये पहले का सॉल्यूशन आया। नहीं, गलत किया क्या कुछ? करिए, कागज पेन पर खुद से करिए सब लोग, केवल बोर्ड में देखते बैठिए, ये आदत लग जाती है फिर आगे जाके। क्या मैं सॉल्व करते रहता हूँ, आप बोर्ड देखते रहते हैं, आपको भी सॉल्व करना है मेरे साथ कागज पेन पर। ये आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करके 3x - 9, ये सही लिखा है, ये -12x सही लिखा है, इज लेस देन 6x - 6 सही लिखा है, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4x + 8। हाँ, ये तो सही लिखा था। 6x - 4x बचा 2x, -6 + 8 बचा 2, ये बना -12 + 3 -9x - 9। अगर ये इस तरफ आ जाएगा तो ये 11x बनेगा, ये उस तरफ जाएगा -11 बनेगा, 11 से 11 कैंसिल होकर x इज ग्रेटर देन, लेस देन लिखा है, ग्रेटर देन होना चाहिए। ये क्या होगा? x इज ग्रेटर देन -1, ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, पहले का सॉल्यूशन तो मिल गया, दूसरे का सॉल्यूशन क्या आएगा? वो तो आसान है, वो तो वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। ये x इस तरफ भेज दो, ये 8 उस तरफ भेज दो, 8 + 8 + 2 10 इज ग्रेटर देन 3x।
तो यहां से आ जाएगा x इज लेस देन 10/3। तो इन दोनों का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन नंबर लाइन पर प्लॉट कर लीजिएगा। -1 से बड़ा और 10/3 से छोटा, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन यही होगा। -1 से 10/3 ऑप्शन बॉम्बे। इक्वालिटी कहीं पर भी नहीं है तो आगरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। समझा? आया? कितने लोगों का खुद से आ गया आंसर एंड तक? 1 2 3 4 5 6 8 10। हाँ ठीक, आधे बच्चों का आया है, बाकी लोग भी इसी स्पीड को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, केवल बोर्ड नहीं देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है क्लास में। आप केवल बोर्ड देखते बैठोगे, आपको सवाल समझ में आएगा, आपसे होगा नहीं। आपको सवाल खुद से करने हैं, समझ में आना जरूरी नहीं है, समझ में आते रहेगा, वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप खुद से करते रहोगे तो समझ में तो धीरे धीरे आना ही है आपको, पर प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मैथ्स में। ठीक है, एक और सवाल करें? बहुत हो गया, मुझे तो 40 तक करने थे, 2 मिनट बाकी है अभी, और एक कर लेते, चलो एक सवाल कर लेते। चलो दोनों में से कौन सा करोगे ये बताओ, चॉइस आपकी है। नीचे वाला करना है तो ये होमवर्क में ट्राई करो, ये होमवर्क में ट्राई करो, कल वाले क्लास में इसको सॉल्व करिए। अब बोल दिया, आप वो आप झगड़ते बैठोगे आपस में। चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं इस तरीके के सवालों को? 2 को उस तरफ लेकर आएंगे, एलसीएम लेंगे, स्टैंडर्ड तरीका है। हाँ, बातें नहीं करनी है। स्टैंडर्ड तरीका क्या है इस तरीके के सवालों का? राइट साइड के सारे कॉन्स्टेंट्स को लेफ्ट साइड में लेकर आ जाओ, एलसीएम लिख लो, फिर वेवी कर्व मेथड उसको इधर लेकर आओगे, बात एक ही है ना। 2 को उधर लेकर जाओ या इसको इधर लेकर आओ, बात तो एक ही है। तो अगर 2 को उधर भेज दिया, ये आ जाएगा x-7 होल डिवाइडेड बाय x+3, वो -2 इंटू ये आ जाएगा -2x-6, ऐसे ही बना। एलसीएम डायरेक्टली लिख लिया मैंने, एक स्टेप खाली है, अगर आपको स्टेप वाइज लिखना है तो लिख सकता है, बट टाइम थोड़ा बचाने की कोशिश करेंगे। x - 2x बचेगा -13 अपॉन x+3 ग्रेटर देन 0। ये माइनस साइन अगर मैंने हटा दिया तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। माइनस साइन अगर कॉमन निकाल के हटा दिया तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। अब इसके लिए अगर आपको कंडीशन लिखनी है, अगेन वेवी कर्व मेथड लिखेंगे। इसका न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट होगा -13, डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट होगा 3। ये हॉलो होगा क्योंकि -3 सॉरी, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, तो ये हॉलो होगा, ये सॉलिड हो सकता है। एनीवे वो इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये दोनों हॉलो ही है। प्लस माइनस प्लस, आपको चाहिए माइनस, आंसर क्या होगा? -13 से -3, विच इज ऑप्शन चेन्नई। आ रहा है? कर रहे हैं बेटा सब लोग खुद से या केवल बोर्ड देख रहे हैं? करिए खुद से, ठीक है। ये सवाल हो गया है, इस सवाल को हम अगले वाले क्लास में पहले स्टार्टिंग में ही कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ट्राई करिए, लेकिन ये फिर भी होमवर्क पे ट्राई करिए, नहीं आता है तो क्लास में करेंगे। चलिए आज यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू।